राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदना, प्रणाव जाप, गायत्री जाप, दान, अत्यंत धनोप्रजनन तथा अग्निहोत्र यदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्यलोक पर विजय पाता है। सदैव स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्मीय आचार, सदा तथा नरक का कष्ट देने वाले अध्ययमारहे आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्रह्मांड ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने वाला अधिकारी है, जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अध्यासी है। उस ब्राह्मण की विधि वृत्ति सदा होती है। सदाचार, वेदचार तथा विग्रह, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें सदल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है। जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वर्णीय कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो सदैव ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के शोध देखने वाला और परदोषी है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रिय में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राज्यहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्य में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वर्णी कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहे वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृक्षल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से विभिन्न कृति का अक्षय लेने वाले शूद्र दयाक्षु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वमुख हो, सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसी की प्रतीत के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यग्रह का भी चिंतन करे।
रात के पिछले पहर को उष काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा यह मध्य भाग है उसे संध्या कहते हैं। उस संध्या काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रख कर दिन में उत्तर विमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। आदि उत्तर मुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा में और मुख करके बैठे। जल अग्नि ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखे। तदनंतर जलाशय से बाहर निकले हुए जल से ही गुर्दे की शुद्धि करे अथवा देवताओं पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करे। लिंग में करोड़ों के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे, परंतु गुदा में लगाने के लिए एक परस मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अत्यंत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस की किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के 12 हेतुअन्न करना चाहिए। उस समय तेजस्वी उंगली का उपयोग न करें। यह सदाशुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलशय्या में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटनों तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कराए संपन्न करे। वृद्धा पुरुष को चाहिए कि वह वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान तर्पण भी करे। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर जाप 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण करे ले, क्योंकि संध्या वंदना आदि सभी कर्मों से उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहाँ न धोए।
स्नान के पश्चात वृद्धान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहाँ पत्थर पर, लकड़ी, हत्ती पर, यदि पर जल में, यह स्थल में अच्छी तरह धोए। उस वस्त्र को निचोड़े। दृढ़ वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिकुंड बनाए। इस विधि का पालन किया जाए। इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिरने वाला नरक में जाता है। आपो ही पष्ट इत्यादि मंत्र से पाप शक्ति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यहस्यम शक्ष्यास, इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संध्योक्षण कहते हैं। अपो ही कष्ट त्रष्ट इत्यादि मंत्र में 3 षट्चाहे हैं और प्रत्येक ऋष्यचार में गायत्री मंत्र छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम छंद के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमश पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी शिराचार के 3 चरणों को पढ़कर क्रमश मस्तक, हृदय और पैरों पर जल छिड़के तथा तीसरी ऋष्यचर के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमश हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इसे वृद्धान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। इसी अपवित्र वस्तुओं से किंचित समर्पक्ष हो जाने पर अपना सर्वप्रथम ठीक न करने पर राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थिति होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की आवश्यकता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यास्त मन्युष्यम इत्यादि सूर्य नमस्कार के तथा सायंकाल अग्निष्यम मनुष्यच्यम इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक के जल का आचमन करके पूर्ण जल से अपने अंगों का पोषण करे। मध्याह्न काल में भी आप पुण्यहेतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्व तक पोषण या मर्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्योपास नाम में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ्य देने चाहिए। ब्राह्मण मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए।